बिहार को गाली देने वाली, बिहार को अपमान करने वाली पगली टीचर दीपाली सिंह को आज ऐसे मैं रिलाई करने वाला हूं कि आप भी सुनकर आपके पैरे तले जमीन खिसक जाएगी। दीपाली शाह नाम करके एक ऐसी टीचर जो पगली, जो कहीं ना कहीं होठों में होठ लाली लगाकर और बोल रही है कि बिहार बहुत ही बेकार है, बिहार के लोगों को गाली दे रही है, बिहार को अनाप शनाप बोल रही है। ऐसे ऐसे टीचरों को कहीं ना कहीं जमकर रिलाई होना चाहिए। दीपाली सिंह पगली तो सस्पेंड हो ही गई है, लेकिन मैं ऐसा ऐसा शब्द ऐसे बोल नहीं सकता है जो कहीं ना कहीं ये हमारे जुबान पे भी रखने में शर्म आता है, जो कहीं ना कहीं बिहार को नाम बदनाम करिए। अरे बिहार हमारे लिए शर्म नहीं, हमारे गर्व की बात है, क्योंकि वही बिहार है जो कहीं ना कहीं हमारे बिहार से ही इस देश को आजादी करने के लिए, भारत को आजादी करने के लिए हम चंपारण, हमारे चंपारण जिला घर है, और कहीं ना कहीं हम चंपारण से ही आजाद किए थे इस देश को, भारत को। और तुम बोल रही है कि भारत से इस बिहार को निकाल दिया जाए। तुमको मालूम नहीं है कि बिहार से ही भारत को जाना जाता है। तुमको पता होना चाहिए कि बी और हर शब्द बिहार के शब्दों से भारत को जाना जाता है। बी से भारत हुआ, ई से इंडिया हुआ, ए से हिंदुस्तान हुआ, और तुम बोल रही है कि बिहार बेकार है, बिहार को गालियां देना चाहती है। तुमको पता चल रहा है कि तुम कहीं ना कहीं फेमस होने के लिए अशब्द भाषा को उपयोग कर रही है, और कहीं ना कहीं बिहार को नाम को बदनाम कर रही है। तेरे जैसे टीचरों को इस देश में रहने की कोई जरूरत नहीं है, इस देश में रहने की जरूरत नहीं है। जिस तुम बिहार के स्टेट में आकर तुम अपनी पोस्टिंग कराई, और वहां के ही मिट्टी पे तुम रह रही हो, वहीं के अन्न खा रही हो, वहीं के हर चीज खा रही हो, और आज तुम बिहार के लोगों को गाली दे रही हो और बिहार को बदनाम कर रही हो। आइए इस बिहारियों को बारे में और इस बिहार के बारे में, दीपाली सिंह पगली को बारे में सारे सच्चाई आज पर्दाफाश करने वाला हूं, जो कहीं ना कहीं हमारे बिहार को गाली देने वाली, बिहार को बदनाम करने वाली दीपाली शाह को आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आखिर मेरा बिहार क्या है और बिहार के लोग क्या है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर लीजिए, और बिहार से हैं तो पगली दीपाली शाह के बारे में एक बार अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइए। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्राम तक आवाज। जैसे कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक चर्चा का विषय बना है कि बिहार को गाली देने वाली, बिहार को भला बुरा बोलने वाली, बिहार ये है, बिहार वो है, अगर बिहार भारत से निकाल दिया जाए तो भारत डेवलपमेंट हो जाएगा, ऐसे ऐसे शब्द बोलने वाले, ऐसे ऐसे घटिया शब्द बोलने वाले दीपाली शाह को आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आखिर हमारा बिहार क्या है और बिहार के लोग कैसे हैं। इन तमाम बातें आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम बताना चाहेंगे। क्या रे पगली टीचर दीपाली शाह, तुमको क्या लगता है कि ऊंट में लाल लाल लिपस्टिक लगाकर तुम बिहारियों को गाली दे दोगी, बिहारियों को भला बुरा बोल दोगी, बिहार घटिया है, बिहार के लोग बेकार है, बिहार के वजह से हमारा भारत विकसित नहीं हुआ तो भारत पीछे हो गया। आज मैं तुमको ऐसा रिलाई करने वाला हूँ, ऐसा बताने वाला हूँ जम कर तुमको कि आखिर बिहार क्या है और बिहार के लोग क्या है। इस बात को सुनकर तुम्हारे दोनों कानों से लाल लाल पानी निकल जाएगा। तो आइए मैं उन्हीं दीपाली शाह टीचर जो कहीं ना कहीं बिहार में ही आकर बिहार के बच्चों को पढ़ाती नहीं, बल्कि हो सकता है ये बिहार के बच्चों को, लोगों को, भविष्य को बर्बाद करती है, और कहीं ना कहीं ये बिहार के लोगों को गाली दे रही है और बिहार को बोल रही है बिहार घटिया है, बिहार के लोग अच्छे नहीं है, बिहार के लोग बुरे हैं, तो बिहार अगर इसे भारत से निकाल दिया जाए तो हमारा भारत अच्छा हो जाएगा। तो तुमको मालूम नहीं कि आखिर बिहार, बिहार के नाम से ही भारत को नाम जाना जाता है। तो आइए मैं उन्हीं बिहार के बारे में, ये दीपाली शाह जो पगली है, इनको सारी सच्चाई आज आप सभी के बीच में रूबरू करने वाला हूं, और आप लोगों को भी बताने वाला हूं कि आखिर हमारा बिहार क्या है और आखिर हमारे बिहार से ही भारत को क्यों जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ बिहार के बारे में। जी वही बिहार के बारे में बातें करने वाला हूँ जो एक पगली दीपाली शाह नाम करके एक पगली टीचर है, जो पता ना दिल्ली या कहाँ के रहने वाली है, लेकिन वो बिहार में आकर, गया में आकर वो टीचर के प्रोफेसर का काम कर रही है, यानी बच्चों को पढ़ाती है, क्या करती है समझ में नहीं आता है। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ कि जो टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो लोगों को, बच्चों को, भविष्य को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा शिक्षक जिनके कचड़े दिमाग हो गए हो, जो कहीं ना कहीं जिस स्टेट में आकर, जिस राज्य में आकर, जहाँ से पैसे लेती है, जहाँ के वहाँ के मिट्टी पे वो सोती है, जहाँ के वो किसानों को बनाया हुआ, पकाया हुआ भोजन करती है, अगर वही बिहार के बर्बाद करिए और वही बिहार को बदनाम करिए तो इसका तो रिलाई होने ही वाला होगा। तो मैं बात करने वाला हूँ ये दीपाली शाह नाम करके एक ऐसी टीचर जो कहीं ना कहीं बिहार में ही उसका पोस्टिंग हुआ है,
और बिहार में आकर बोल रही है कि बिहार के लोग घटिया है। मतलब बिहार के बारे में इतना गंदी गंदी गाली, इतनी गंदी गंदी अशब्द को यूज करी है और कहीं ना कहीं बिहार को नाम को बदनाम कर रही है। और ये बोल रही है कि अगर बिहार को भारत से निकाल दिया जाए तो भारत आगे बढ़ जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। तो पगली, तुमको मैं बता देना चाहता हूँ कि तुम लंबी लंबी ओठों पे अपनी लाल लाल लिपस्टिक लगाकर और कहीं ना कहीं तुम फेमस होने के लिए तुम बिहार को अशब्द भाषा बोलकर, बिहार के लोगों को गलत बोलकर तुम चाहती हो कि वायरल हो जाएंगे। तो तुमको कोई छोड़ने वाला नहीं है, तुमको जमकर रिलाई होने वाला है। अब मैं तुमको बताने वाला हूं कि आखिर ये बिहार क्या है। ये वही बिहार है जो महात्मा गांधी गुजरात से चलकर आते हैं और बिहार यानी चंपारण में, और मैं भी चंपारण से हूँ, और चंपारण में आके इस देश को आजादी करने के लिए लगातार आंदोलन करते हैं, लगातार लड़ाई करते हैं। तब जाकर आज तुम आजाद होकर घूम रही हो और फिर पूछ रही हो कि ये बिहार क्या है, बिहार घटिया है। ये वही बिहार है जो बिहार के नाम से भारत को जाना जाता है। तुमको मालूम नहीं है कि बिहार के हर एक शब्द से भारत का नाम जोड़ा जाता है। बी से भारत होता है, इससे इंडिया होता है, एच से हिंदुस्तान होता है। इन तमाम बिहार के शब्द है जहां से भारत के नाम को जोड़ा गया है, और वो यही बिहार है जो बिहार के नाम से ही हमारा भारत आगे बढ़ा। और बिहार के आज तुम बोल रही हो कि घटिया है, ये है, वो है। तुमको कहीं ना कहीं तुम्हारे जैसे महिलाओं को, तुम्हारे जैसे टीकर को जबरदस्त तरीका से रिलाई होना चाहिए। अभी तक तो इसका सस्पेंडिंग हो ही गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो कहीं ना कहीं बिहार को नाम बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे शब्द को, भाषा को प्रयोग किए है। इसको मालूम नहीं है कि वही बिहार के नाम बदनाम करी है जिस बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं। और ये बिहार को बोल रही है कि अनपढ़ है, ये जाहिल है। तुमको पता नहीं है, ये वही बिहार के लोग हैं, ये वही बिहारी हैं जो बिहार के लोग मेहनती होते हैं, बिहार के लोग मजबूत होते हैं। और यही बिहार है, वो वही बिहार के लोग हैं जो अलग अलग स्टेट में जाकर अगर नहीं जाए तो कोई ऐसा कंपनी नहीं खड़ा होगा, कोई ऐसा प्लांट नहीं खड़ा होगा, कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं खड़ा होगा, कोई ऐसा काम नहीं होगा अगर बिहार के लोग नहीं जाए तो। और आज तुम बोल रही हो कि बिहार ये है, वो है, ऐसा है, वैसे है। तुमको पता नहीं है कि बिहार के रहने वाले दशरथ माझी जो पहाड़ों को तोड़कर रास्ता बना दिए थे, ये वही बिहार है। बिहार में बहुत सारे ऐसे अनेकों चीजें हैं जहाँ पे बड़े बड़े चीजें देखने को मिला। बिहार वही चीजें जहाँ से पूरे भारत के लोग जाने जाते हैं। तो ये है बिहार। बिहार के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें नहीं बताने वाला हूँ। तुम्हारे जो कल्चर है, तुम्हारी जो हिस्ट्री है, कहीं ना कहीं तुम होंठ में लिपस्टिक लगाकर और पढ़ पढ़ अपने मुंहों से बोल रही हो, तुम आवाज से बोल रही हो और अंग्रेजी में ये वो बोल रही हो। तुम्हारे जैसे महिलाओं को शर्म आना चाहिए, जो कहीं ना कहीं जिस बिहार में तुम जाकर पोस्टिंग की हो, जिस बिहार के पैसे से तुम एंजॉय कर रही हो, जिस बिहार, अगर आप लोग एक बिहारी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बिहार के नाम पर इस वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और इस मैडम को, जो ये पगली मैडम है, जो अपने होठों में होठ लाली लगाकर और कहीं ना कहीं हमारे बिहार के लोगों को गालियां दे रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसके ऊपर सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, जो कहीं ना कहीं हमारे बिहार के लोगों को बदनाम किए, बिहार के लोगों को गालियां दिए, बिहार के नाम को अपमान की है। ऐसे ही आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाकी आप लोगों के लिए बिहार के लेकर मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर लीजिए। बाकी फिर मिलते हैं ऐसे कुछ खास खबरों को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।